ताज़ा तरीन मीडिया ग्रुप की रेडियो न्यूज सर्विस में आपका खैर मकदम है। ताज़ा तरीन की रेडियो नशियात सुनने वालों को मेरा सलाम कबूल हो। मैं हूं मंसूर आलम इरफानी, लेकर आया हूं आज दिन भर की ताज़ा तरीन और अहम खबरें। आज की तारीख है 9 अप्रैल 2018 बरोज सोमवार। आइए सुनते हैं आज की हेडलाइन। मुल्क भर में दलितों और पिछड़ों पर लगातार बढ़ रही जुल्म तशद्दुद के खिलाफ कांग्रेस ने आज मुल्क भर में भूख हड़ताल किया और मरकजी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बताया। राजनीति वो नहीं है जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर चारों तरफ दंगे भड़का रहे हैं धर्म के नाम पे और मजहब के नाम पे। राहुल गांधी जी आज आ रहे हैं कि देश को जोड़ने के लिए देश के तमाम धर्मों के मानने वाले लोग, तमाम जातों के मानने वाले लोग, उनको एक कॉन्फिडेंस देने के लिए, उनको एतमाद देने के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। राजनीति वो नहीं है जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर चारों तरफ दंगे भड़का रहे हैं धर्म के नाम पे और मजहब के नाम पे। राहुल गांधी जी आज आ रहे हैं कि देश को जोड़ने के लिए देश के तमाम धर्मों के मानने वाले लोग, तमाम जातों के मानने वाले लोग, उनको एक कॉन्फिडेंस देने के लिए, उनको एतमाद देने के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। चलिए इसकी तफसीली रिपोर्ट सुनाएंगे अहम खबरों के बाद। पहले सुन लेते हैं आज दिन भर की ताज़ा तरीन और अहम खबरें। कल हमने ताज़ा तरीन रेडियो न्यूज सर्विस में आपको बताया था कि कैसे एक खातून ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ की रिहाइशगाह के सामने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। आज इस खातून के वालिद की जेल में मशकूक हालत में मौत वाक़ई हो गई। ये पूरा इल्जाम यूपी के उन्नाव से मेंबर असेंबली पर है। सुनिए अंकुश चौबे की ये रिपोर्ट। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर परिवार समेत आत्मदाह की कोशिश करने वाली महिला के पिता की उन्नाव में मौत हो गई। महिला का आरोप है कि उसके पिता को उन्नाव पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उनकी मौत पुलिस कस्टडी में हुई है। वहीं जिला अस्पताल के डॉक्टर अतुल का कहना है कि उन्नाव पुलिस उन्हें देर रात अस्पताल लेकर पहुंची थी। उन्हें पेट में दर्द और उल्टियां आने की शिकायत थी, लेकिन सुबह के वक्त उनकी मौत हो गई। ये पेशेंट कल रात 9:05 पे एडमिट हुआ है। पेन इन एब्डोमेन और वॉमिटिंग के साथ, पेट में दर्द और उल्टी के साथ शिकायत थी उसकी, तो उसका ट्रीटमेंट हुआ है और ये एक्सपायर हुए 3:40 मॉर्निंग 3:40 के। किसने यहाँ भर्ती कराया था, पुलिस ने या परिजनों ने? ये तो उनके साथ कराया। महिला ने रविवार की सुबह अपने परिवार समेत सीएम हाउस के बाहर पहुंचकर आग लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पहले से तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे बचा लिया। महिला का आरोप है कि उन्नाव जिले की बांगरमऊ सीट से बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उनके भाई ने उसके साथ रेप किया, लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस मुकदमा तक दर्ज नहीं कर रही। पिता की मौत के बाद अब यूपी पुलिस एक नए मामले में फंसती नजर आ रही है। मैं यहाँ आई, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे साथ इन्होंने बहुत गलत किया है, हमारे साथ इन्होंने रेप किया है, बलात्कार किया है, कोई सुनवाई। इनके आदमियों ने हमको उठा के ले गए, कुलदीप सेंगर के आदमियों ने हमको उठा के ले गए थे। उनको हम नहीं जानते कौन है, हमको यहाँ रखा वहाँ रखा, सब जगह रख के हमको, हमारे साथ सब लोग गलत काम करते रहे, मारे फिरते रहे। महिला का आरोप है कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की शह पर उसके खिलाफ झूठे मुकदमे लिख दिए गए हैं और जान से मारने की धमकी मिल रही है। वहीं लखनऊ जोन के एडीजी राजीव कृष्णा के मुताबिक मामला पिछले साल जून का है और जांच आला अफसरों को सौंप दी गई है। पीड़ित पक्ष मुख्यतः 2 आरोप लगा रहा है। एक उनका आरोप आज से करीब 7 महीने पुरानी घटना को लेकर है, जिसमें उन्होंने स्थानीय विधायक के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया है। दूसरा आरोप अभी से 10 दिन पहले की घटना को लेकर है, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया है कि पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई की है मारपीट की घटना में। दोनों ही घटनाओं का संज्ञान लेते हुए उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। कुलदीप सिंह 2012 में सपा के टिकट पर बांगरमऊ विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। बीजेपी से अलग हुई शिवसेना को मनाने की कोशिश एक बार फिर से नाकाम साबित हो गई है। शिवसेना ने बीजेपी को ठेंगा दिखाते हुए कहा है कि अब हमारी याद आ रही है, हम अब आपके साथ आने वाले नहीं हैं।
ज्यादा जानकारी के साथ साजिद हुसैन नदवी। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह का शिवसेना को मनाने की तमाम तर कोशिशों के बावजूद शिवसेना के लीडर ने कहा है कि इलेक्शन में तनहा उतरने के फैसले में कोई तब्दीली नहीं होगी। अमित शाह ने 6 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बीजेपी को इस बात की उम्मीद है कि उद्धव ठाकरे की क़ियादत वाली शिवसेना एनडीए में बरकरार रहेगी। शाह ने कहा था कि वो अभी हमारे साथ हुकूमत में है, यह हमारी ख्वाहिश है कि वो हमारे साथ बरकरार रहें। शिवसेना के सीनियर लीडर सुभाष देसाई ने कहा कि बीजेपी ने अचानक अपना सुर तब्दील कर लिया है और अब वो एनडीए में अपनी इत्तेहादी पार्टियों के बारे में बातचीत कर रही है। अमित शाह ने एक मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 2019 में भी हम एनडीए की हुकूमत बनाएंगे और बीजेपी अपने दम पर लोकसभा इंतखाब में अक्सरियत के साथ जीत हासिल करेगी। वाज़ेह हो कि शिवसेना ने इस साल जनवरी में ऐलान किया था कि अगले लोकसभा इलेक्शन और महाराष्ट्र असेंबली इंतखाब में पार्टी बीजेपी के साथ नहीं लड़ेगी और तनहा मैदान में उतरेगी। महाराष्ट्र और मरकज में बीजेपी की क़ियादत वाली इत्तेहादी हुकूमत में फिलहाल शिवसेना शामिल है, लेकिन दोनों हुकूमतों की पॉलिसियों और फैसलों की अक्सरियत तनकीद करती रहती है। उड़ीसा के टुटलागढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डब्बे इंजन से अलग हो गए, जिसकी वजह से इंजन के बगैर ही ट्रेन 10 किलोमीटर तक दौड़ती रही। ट्रेन को काबू करने के लिए ट्रैक पर पत्थर रखे गए और मुलाजिमीन ने उसे काफी मुशक्कतों के बाद रोका। तफसीलात बता रहे हैं जहांगीर अहमद। बरोज शनिचर को उड़ीसा के टटलागर रेलवे स्टेशन पर अहमदाबाद पूरी सुपरफास्ट ट्रेन के डब्बे इंजन से अलग हो गए, जो कि सिंगा जा रही थी। इंजन के बगैर ही ट्रेन 10 किलोमीटर तक दौड़ती रही। ट्रैक पर पत्थर रखकर ट्रेन को काबू में किया गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन में स्किड ब्रेक नहीं लगाए जाने की वजह से इंजन डब्बों से अलग हो गया। रेलवे एहलकारों के मुताबिक जब इंजन को कोच से अलग किया जाता है तो ट्रेन के डब्बों को रोकने के लिए उसके पहियों पर स्किड ब्रेक लगाए जाते हैं। अच्छी बात यह रही कि ट्रेन में सवार किसी भी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा और सब महफूज हैं। इस सिलसिले में रेलवे ने 7 मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया है। रियासत झारखंड के धनबाद में आज सुबह कोयले से लदी मालगाड़ी के 3 डब्बे पटरी से उतर गए। बगमा स्टेशन के पास हुए इस वाकये में पटरी भी तबाह हो गई है। ऐसे में मालगाड़ी के डब्बे पटरी से उतरने की वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त पूरी तरह से मुतासिर हुई है। बताया जाता है कि धनबाद हावड़ा रूट के डाउन लाइन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त बुरी तरह से मुतासिर हुई है। शक्तिपंच एक्सप्रेस और जोधपुर समेत कई ट्रेनें रास्ते में ही खड़ी हो गई हैं। बताया जा रहा है कि अभी पटरियों को ठीक करने से लेकर ट्रेनों की आमदोरफ्त शुरू करने में 4 से 5 घंटे का वक्त लग सकता है। आलमी शोहरत याफ्ता मतलब रहीमी शिफा खाना, तिब्बी दुनिया का मोतबर नाम। लाखों मरीज तिब्बे यूनानी से हो चुके हैं शिफायाब। हार्ट हो या पथरी, गुर्दे हो या बवासीर, हर किस्म की गांठ, माइग्रेन व दीगर तमाम अमराज मर्दुजन की तसल्ली बख्श इलाज का जामिन रहीमी शिफा खाना, दिल्ली और बेंगलोर। हमारा फोन नंबर है 08023180000 और 23397836। ये ताज़ा तरीन की रेडियो न्यूज सर्विस है और आप सुन रहे हैं खबरनामा। रियासत बिहार के जिला भागलपुर में रामनवमी के मौके पर हुए फिरका वाराना तशद्दुद के अहम मुल्जिम अश्वनी चौबे के बेटे अर्जुन शाश्वत समेत 8 मुल्जिमों को कोर्ट ने आज जमानत पर रिहा कर दिया। तफसीलात बता रहे हैं फजले रहमानी। बीजेपी लीडर अश्वनी चौबे के बेटे अरिजीत शाश्वत समेत 8 मुल्जिमीन को जमानत मिल गई है। बिहार में जिला भागलपुर की एक अदालत ने नाथनगर में तशद्दुद के मामले में आज सेहत के वजीर ममलिकत अश्वनी चौबे के बेटे अरिजीत शाश्वत चौबे की जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली है। इंचार्ज जिला व सेशन जज कुमुद रंजन सिंह की अदालत ने यहाँ बाकायदा जमानत की दरखास्त पर समाअत करते हुए अरिजीत शाश्वत समेत 8 अफराद को जमानत दे दी है। अदालत ने इस मामले में एक और मुल्जिम अनूपलाल शाह की दरखास्त मुस्तरद कर दी। वाज़ेह रहे कि जिला के नाथनगर बाजार में गुज़िश्ता 17 मार्च को रामनवमी जुलूस के दौरान होने वाले फिरका वाराना तशद्दुद में मुतअद्दिद पुलिस अहलकार और मकामी बाशिंदे जख्मी हो गए थे। मुल्जिमान पर बगैर इजाजत के जुलूस निकालने और जुलूस के दौरान हथियार के साथ मुजाहरा करने और डीजे पर काबिल एतराज गाना बजाने जैसे सख्त तरीन इल्जाम आयद थे, लेकिन इसके बावजूद अदालत से इन लोगों को जमानत मिलना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। ताज़ा तरीन के लिए फजले रहमानी की रिपोर्ट। सूबे गुजरात की दारुल हुकूमत अहमदाबाद में चंदोला तालाब शाह आलम आगजनी के मुतासिरीन के दरमियान जमीयत उलमा हिंद की जानिब से सिलाई मशीन, व्हील चेयर्स, पोलो रिक्शा, ठेला गाड़ी और कपड़े तकसीम किए गए। वाज़ेह हो के मार्च के आखिर में मशहूर चुश्ती बुजुर्ग सैयद सिराजुद्दीन मोहम्मद शाह आलम अहमदाबाद के मज़ार के करीब
वाक़े गरीब मुसलमानों की बस्ती में चंदोला तालाब में अचानक आग लग गई थी, जिसमें गरीब मुसलमानों के 300 मकानात और मकीनों के असासे जलकर राख हो गए थे। तफसीलात सुनिए फजल अहमद नदवी से। जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी साहब की हिदायत पर आज अहमदाबाद के चंदौला तालाब शाह आलम आगजनी के मुतासरीन के दरमियान 20 सिलाई मशीन मोटर के साथ 16 व्हील चेयर्स, 5 रिक्शा, 5 ठेला, 300 पानी के ड्रम और 500 जोड़े नए कपड़े तकसीम किए गए। वाज़े हो कि 22 मार्च को मशहूर बुजुर्ग सैयद सिराजुद्दीन मोहम्मद शाह आलम के मज़ार के करीब वाक़े गरीब मुसलमानों की बस्ती में अचानक आग लग गई थी, जिसमें लगभग 300 मकानात जल गए थे। इस मौके पर मुफ्ती असजद कासमी, प्रोफेसर निसार अंसारी और मौलाना हकीमुद्दीन कासमी के अलावा दीगर जिम्मेदारान जमीयत मौजूद थे। टीटी न्यूज़ के लिए फजल अहमद। गाजियाबाद में गुंडों ने एक टीवी पत्रकार अनुज चौधरी को उनके घर में घुसकर गोली मार दी। अनुज चौधरी ने पहले ही अपनी जान को खतरा बताया था। उसके बाद उनको एक सिक्योरिटी गार्ड भी मिला हुआ था, मगर कल छुट्टी की वजह से अनुज घर पर अकेला ही था जब ये वाकया पेश आया। तफसीलात सादिका तिवारी से। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने एक टीवी पत्रकार अनुज चौधरी के घर में घुसकर उनको गोली मार दी। उन्होंने पत्रकार को कम से कम 4 गोलियां मारी। फिलहाल उन्हें गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। हमलावर बाइक पर आए थे और उन्होंने चेहरे पर नकाब लगा रखा था। अनुज चौधरी गैल बिट्टू गैल और पीछे से फिर वो हम दो भगली, उसके पीछे जो गोली मारी 2 थी, उनकी हेलमेट पहने हुए और पीछे वो टूटी। उन्होंने भी नकाब पहना हुआ? हाँ, हेलमेट लगाया हुआ। एक पत्रकार जो है उन पर हमला हुआ है और आपसी बेसिकली रंजिश का मामला है। आपसी इनकी पुरानी रंजिश चली आ रही थी, इनकी अपने पड़ोसी हैं, उसी से रंजिश चली आ रही है। और इन्होंने जिन लोगों पे आरोप लगाया है कि उन्होंने गोली मारी है, जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कश्मीरी मुसलमानों ने एक बार फिर से मजहबी हम आहंगी, इत्तेहाद, उखुवत, इंसानियत नवाजी और कश्मीरियत की उम्दा मिसाल कायम करते हुए एक मकामी कश्मीरी पंडितानी की आखिरी रसूमात का सारा इंतजाम और बंदोबस्त किया है। आखिरी रसूमात में सैकड़ों मर्दुजन ने शिरकत की और नम आंखों से उनको रुखसत किया। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला का कोल खानदान इन सैकड़ों कश्मीरी पंडित खानदानों की तरह है जो गुज़श्ता 3 दहाइयों के नामसाइद हालात के दौरान भी कश्मीर में ही मुकीम रहे और अपने हमसाया मुस्लिम बिरादरी के दुख सुख में शामिल हाल रहे। न्यू अल हिंद टूर एंड ट्रेवल्स, हज और उम्रे का मोतबर नाम, बैरून मुमालिक उम्दा रोजगार का जामिन, आज़मीन हज और उम्रे के लिए खुसूसी पैकेज, रमजानुल मुबारक के लिए खास एहतमाम। मजीद तफसीलात के लिए आप राब्ता कर सकते हैं 01126981030 पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9517010888। ये ताज़ा तरीन की रेडियो न्यूज सर्विस है और आप सुन रहे हैं खबरनामा। मुल्क भर में दलितों और पिछड़ों पर लगातार बढ़ रही जुल्म तशद्दुद के खिलाफ कांग्रेस ने आज मुल्क भर में भूख हड़ताल किया और मरकजी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बताया। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर भूख हड़ताल की। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश भर में हम लोगों ने सामूहिक उपवास का ये कार्यक्रम रखा है सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, क्योंकि सभी के सभी लोग जो है हमारे देश भर में हम लोग ये चाह रहे हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव और जातीय हिंसा के खिलाफ, और गांधी जी की समाधि राजघाट से बेहतर कौन सी जगह होगी जहां पे हम सामूहिक उपवास करेंगे। राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा फैसला लिया, एक दिन का दलितों के प्रति संवेदना, देश में हालात पर चिंता, इन सारी चीजों को लेकर के उपवास। राजनीति वो नहीं है जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर चारों तरफ दंगे भड़का रहे हैं धर्म के नाम पे और मजहब के नाम पे। राहुल गांधी जी आज आ रहे हैं कि देश को जोड़ने के लिए, देश के तमाम धर्मों के मानने वाले लोग, तमाम जातों के मानने वाले लोग, उनको एक कॉन्फिडेंस देने के लिए, उनको एतमाद देने के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कांग्रेस की जो अपनी आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, ये लड़ाई विचारों की है। I welcome this campaign undertaken by the Congress Party and under the leadership of Mr. Rahul Gandhi. It is needed now because there is unrest everywhere in the country. There is disharmony, hatred spread over the country, and in such a situation
The campaign will help to convey the message for social harmony. देखिए, एक चीज आपको देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम और नाम से दहशत में जो लोग हैं वो शुरू से जो है वो सियासी साजिशों के शातिर बने हुए हैं और इस तरह के सियासी साजिशों के शातिरों का सुपड़ा एक के बाद एक जनता ने साफ किया है। जहां जहां जुल्म होगा, जहां जहां अत्याचार होगा, जहां जहां किसी व्यक्ति विशेष के लोगों के अधिकार छीनने की बात होगी, वहां वहां पर कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई जारी रखेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश की जनता की, गरीबों की, मजदूरों की, हर जाति के लोगों की, हर धर्म के लोगों की लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस पूरी के सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है राहुल गांधी जी की नेतृत्व में पूरे इंडिया में एक सत्याग्रह, एक फास्ट कर रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस के हथियार है, बहुत जबरदस्त हथियार है जो गांधी जी की ने जिसकी शुरुआत करी और पूरे दुनिया में इस हथियार को अपनाए। किसानों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना का फायदा किसानों के बजाय बीमा कंपनियों को ही मिल रहा है। इस बात का खुलासा सरकार ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में दिया। ये मामला सामने आने के बाद किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसरार अहमद शेख से। खेती और किसानी से जुड़ा हर क्षेत्र और उद्योग मुनाफा कमा रहा है, सिवाय खुद किसानों के। सरकार किसानों की भलाई के लिए योजनाओं की शुरुआत तो करती है, लेकिन इन योजनाओं का फायदा किसानों की बजाय कोई और उठा ले जाता है। किसानों की फसल के नुकसान की भरपाई के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी यही हाल है। साल 2016-17 में बीमा कंपनियों ने किसानों और सरकार से 22,179 करोड़ 81,90,000 रुपए का प्रीमियम वसूल किया, लेकिन जब देश भर के किसानों को उनकी बर्बाद फसल के इंश्योरेंस का पैसा देने की बारी आई तो इन इंश्योरेंस कंपनियों का हाथ तंग हो गया। किसानों को उनकी बर्बाद फसल के मुआवजे के तौर पर बीमे की रकम मिली 12,948 करोड़ 98,26,000 रुपए। यानी बीमा कंपनियों ने किसानों की फसल का बीमा करने में 9,230 करोड़ 83,64,000 रुपए का खालिस मुनाफा कमाया। सरकार ने साल 2017-18 के लिए प्रीमियम की राशि का तो जिक्र कर दिया, मगर ये नहीं बताया कि फसलों के बर्बाद होने पर दी गई बीमे की रकम कितनी है। सबसे हैरानी की बात यह है कि बिहार से 1,420 करोड़ 93,19,000 रुपए का प्रीमियम वसूल करने के बावजूद भी बिहार के किसानों को बीमे के तौर पर 1 रुपए का भी मुआवजा इन बीमा कंपनियों ने नहीं दिया। न्यूयॉर्क में वाक़ ट्रंप टावर की 50वीं मंजिल पर आज आग लग जाने की वजह से एक शख्स की मौत वाक़ हो गई और फायर महकमा के 6 अमला मामूली तौर पर जख्मी हो गए हैं। फायर महकमा के हुकाम ने बताया है कि आग लगने की इत्तला मिलते ही तकरीबन 200 अमला जाए वकूअ पर पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस के मुताबिक 67 साल एक शख्स को ट्रंप टावर की 50वीं मंजिल के एक अपार्टमेंट में बेहोशी की हालत में पाया गया, जिसके बाद उसको नजदीक के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। न्यूयॉर्क में वाक़ इस टावर में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक दफ्तर और एक जाती रिहायशगाह भी है। हादसे के वक्त मिस्टर ट्रंप इमारत में मौजूद नहीं थे। इस हादसे के बाद मिस्टर ट्रंप ने ट्वीट करके फायर ब्रिगेड के अमले का शुक्रिया अदा किया। आप सुन रहे हैं ताज़ा तरीन मीडिया ग्रुप की रेडियो न्यूज सर्विस। अभी हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर है 9897180877 और 8682869444। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है @ताज़ा तरीन खबरें। इन्हीं चंद अहम खबरों के साथ मंसूर आलम इरफानी को दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। खुदा हाफिज।